श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे शतमानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री व्यासनारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नित्य भागवत सत्संग कथा में हमने भगवान का स्वरूप, भगवान का सामर्थ्य और भगवान का स्वभाव का दर्शन किया। फिर सद्गुरु महाराज पधारे, सुखदेव जी महाराज पधारे, शुभवंदना और अब शिष्यगण मिलके अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथा तो सत्य जिज्ञासा, अथा तो जीवन जिज्ञासा, जीवन भी क्या है वो भी जानना चाहिए। सुबह उठे, आजीविका के लिए इधर उधर दौड़े, शाम को आए, खाना खाया, सो गए, बस यही जीवन है। तो इस जीवन और जीवन का सार वो भी जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये सब जानकर, जानते 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 बस केवल जानना नहीं, और भी आगे यात्रा। तो कहते हैं कि जब तक ये जीवन मुक्त नहीं होता है, तब तक उनको सच्चा सुख या शांति का अनुभव नहीं होता है। हमारा ही स्वरूप वो हम में ही है, हम बाहर कहीं नहीं है, हम ढूंढने निकले हैं। सुख यहाँ है, सुख यहाँ है, शांति यहाँ है, शांति यहाँ है, नहीं। भीतर की यात्रा हम जब तक सद्गुरु महाराज की कृपा से करेंगे या सद्गुरु महाराज हमको कराएंगे, तब तक अपना जीवन को हम समझ नहीं पाएंगे और व्यर्थ निंदा में, व्यसन में और निद्रा में बड़े भाग मानुष तनु पावा हम सब गाते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा जान भी ले, थोड़ा अंदर देखे। कभी कभी क्या होता है, जो बाहर होता है वो अंदर नहीं होता है, कभी कभी जो अंदर होता है वो
नहीं दिखता है। और आज हम भौतिक जगत में बस वो मान बैठे हैं कि बाहर जो कुछ रंगा चंगा होता है, थोड़ा बनाया होता है, वही उनके पीछे हम दौड़ते हैं, रूप रंग के पीछे दौड़ते हैं, बाह्य रूप रंग के पीछे। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरा ने लाखों को लूटा, दिल है सच्चा चेहरा झूठा, ऐसा कुछ हम कई बार सुन चुके हैं। इस जीवन में कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि इनमें क्या होगा, लेकिन सुना है कि कोयला, हीरा जो है ना, कोयले की खान जो होती है उसमें से हीरा, कोयले की खान में ज़्यादातर हीरा मिलता है, मिट्टी से ही सोना मिलता है। सोने की कोई अलग खान नहीं, मिट्टी के साथ मिला हुआ होता है, लेकिन उस मिट्टी को हम जान लें, सोने वाली जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम जान लें तो उस मिट्टी को जानने के लिए, उस प्रयोग के लिए हमको जो साधन उपलब्ध करना पड़ता है, उस साधन बसाना पड़ता है, उस साधन में वो मिट्टी को डाला जाए और वो मिट्टी से सोना जैसे अलग होता है, इसी तरह ये जीवन भी क्या है, मिट्टी है, चित्त जल पाव, इसके अंदर सोना है, मिक्स हो गया। आत्म तत्व क्या व्याप्त है और ये हमने यहाँ बस इतने में सीमित कर दिया, इसके अंदर बस सीमित कर दिया, इससे आगे हम नहीं जा पाए। इसलिए कई संतों से सुना, मैंने ढूंढा अपना शरीर भीतर, पाया असल अमीर, माई मैं तो बन रे गया हूँ फकीर, हे माई मैं तो बन रे गया हूँ फकीर। मैंने ढूंढा अपना शरीर भीतर, पाया असल माई मैं तो बन रे गया। कैलिडोस्कोप एक शोध हुई, कैलिडोस्कोप आप जानते हैं, उसमें क्या होता है, कहते हैं कि वो जो बनाते हैं तो वो जो बाहर से वो जो दृश्य आता है, अंदर एक आईना होता है, वहाँ से एक और अंदर आईना होता है, वो दृश्य को, बाहर के दृश्य को अंदर के एक आईने में, और फिर वही आईना वहाँ से पसार करता है और अंदर जो आईना होता है वही, और वहाँ अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर दूर का दृश्य ऐसे वो व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था से देखता है, अंदर देखता है। प्रयोग आप सबने किया है, हमने भी किया, हमने देखा, कैलिडोस्कोप पानी में रखते बनाते। ऐसी तरह ये अंदर जो हमको देखना, अंदर बैठ के देखना, हरि कहाँ नहीं है, तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडल है। कैलिडोस्कोप लगा दो, ये शास्त्र क्या है, सदगुरु क्या है। जब जब आप देखना चाहो उसी समय सदगुरु की आंख से या शास्त्र की आंख से उनको देख लगा दो, वो आपको रिप्लाई देगा, रिप्लाई करेगा। सदगुरु के पास पहुंच जाओ, उन्हें लगा लिया है, वो आपको लगा देगा, आप देखो। या शास्त्र के पास जाओ, शास्त्र तो महाराज ये जीवन धर्म अथा तो धर्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा,
पहले जीवन को समझ ले, धीरे 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 जीवन समझ में आ जाए तो ही आप उस पहले ये पंच तत्व को समझ ले, है एक ही तत्व, उसी से ही सब तत्व निकलेंगे। लेकिन सबसे पहली बात वो है कि जैसे मेघ के अंदर पानी जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, लेकिन वो पानी जब बरसता है, वो बूंद के रूप में जब टपकता है तो वो जहाँ गिरता है ऐसा वो हो जाता है। जहाँ वो मिट्टी में गिरता था कादव बन जाता, गटर के उसमें चला जाता था गंगा बन जाता, वही बूंद गंगा में मिल जाता है, गंगा के प्रवाह में गंगा जल बन जाता है। इसी तरह हम सब शुद्ध बुद्ध आत्मा, लेकिन हम है सब परमात्मा से ही, ये चक्कर चलता रहता है, वही पानी वास्तव होता है, बादल बनता है, फिर गिरता है। इसी तरह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का एक चक्र जो है आप हम में चलता रहता है। लेकिन उसी समय परमात्मा ने धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्म यानी विवेक विनय इस मानव खोपड़ी में दिया, और कोई खोपड़ी में नहीं दिया। मानव खोपड़ी में ये विनय, ये बुद्धि में विनय, उस विनय उस अनुसार उस व्यवस्था बना ले तो ये मिट्टी में ही सोना है। और जब तक आप साहूकार, पहले के समय में तो खास यही थी पहचान, पहले ये मिट्टी का ये नोटों का चलन नहीं था, सोना मोहर का चलन, सोने का जो मुद्रिका था, तो कितनी मुद्रा सोने की ज़्यादा जिनके पास होती है वो ज़्यादा अधिक पैसे वाला श्रीमंत। ऐसी तरह जब तक हम भी ये अंदर हमारे भीतर आत्म तत्व जब तक हम अलग नहीं कर पाए, दोनों अलग, देह और आत्मा दोनों अलग है। तो देह क्या है? तो साधन है। देह क्या है? साधन है। उससे आप साधना करो तो क्या मिलेगा? तो बाहर का साधन तो भगवान ने स्वयं ने हमको दान कर दिया है, दान में दे दिया है, हमारे लिए ही, भगवान के लिए नहीं। बाह्य जितने जितने जो साधन है वो सब भगवान ने हमको प्रेजेंट किया है, भाई गिफ्ट दिया। मनुष्य जीवन की खुशी में आपको मनुष्य जीवन मिल रहा है, उस खुशी में आपको गिफ्ट रूप ये सब मिला है। तो उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें पेट गिना वो आप ही भरेगा। हम कहते पाप की पेट का सवाल है, पेट सब करवा रहा है, नहीं। वो व्यवस्था भगवान ने जन्म से पहले कर दी। जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, जन्म के समय हम चबा नहीं सकते थे, तो माँ के थन में दूध, तो प्रकृति के द्वारा परमात्मा ने इस साधन को स्वस्थ मस्त रखने के लिए सब व्यवस्था कर दी। इसलिए इस शरीर को ज़्यादा महत्व देते हुए, साधन को महत्व देते हुए, उस साधन का सही उपयोग करके यदि हमारे पास गाड़ी है और हमारा पाँव में ताकत नहीं है और हमको यात्रा करनी है, तो उसी समय हम साधन को साइड में रख दें और हम लंगड़ाते हम चले और हम कष्ट भोगे, तो इसका भागीदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम अब साधन दिया है, इसका सही उपयोग करो। ऐसी तरह भगवान ने बड़े भाग मानुष को भी पावा, जो साधन दिया है साधना के लिए,
और हमारे मुक्तानंद बाबू को हम याद करें, कहते थे कि साधना करोगे न तो बाहर के साधन तो है ही आपके लिए, लेकिन अंदर के अंदर भी जो है ना आपको ऐसा साधन मिल जाएगा, साधना में आप बैठ जाओगे तो साधन आगे पीछे, मतलब अंदर बाह्य साधन आगे पीछे रहेगा। और आपकी यात्रा साधना करो तो सही, हम साधन के पीछे दौड़ो, साधना करने वालों को साधन। इसलिए महापुरुष से हमने सुना, अनुभव की बात करते हैं कि हमारी जेब में 1 रुपया नहीं होता, पूरी दुनिया घूम जाए। हमारी बैग हमको बैग भी नहीं उठानी पड़ती, न टिकट में लाइन में जाना पड़ता है, न कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम 4-4 महीने पूरा आयोजन बनाने के बाद भी आखिरी दिन हमारा टिकट कैंसिल हो जाता है, सब कुछ करते टिकट कैंसिल हो जाता है, नहीं पहुंच पाए। उसका मतलब, उनका मतलब ये हुआ कि महापुरुष साधना करके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ, और आखिर हम चाहते ही वही है। आखिर हम चाहते क्या? श्रेष्ठता ही चाहते हैं, और श्रेष्ठ को ही चाहते हैं, चाहे कितना भी नास्तिक क्यों न हो, क्योंकि भीतर में तो सब में यही भरा है, सत्य ही भरा है। इसलिए हजारों बार झूठ बोलने वाले भी सामने वाले से क्या कहेंगे? सच कहना है भाई, सच कहना, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, झूठे को तो नहीं, हम नहीं कह पाते ना कभी, नहीं तो सबसे पहला तो नंबर तेरा है, तेरे से शुरू कर ले। और सच हम उनको नहीं कह पाते, इसलिए उसका झूठ है ना और ज़्यादा। और झूठ को सहन करना भी अपराध है, कि जितना दुर्जन समाज को, राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उससे कहीं ज़्यादा सज्जन चुप रहता है। एक सज्जन चुप रहता है, सज्जन निष्क्रिय हो जाता है। जितना दुर्जन सक्रिय रह के नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान सज्जन निष्क्रिय हो जाते हैं। तो शास्त्र और संत अविरत, सततम, सतत, अविरत, बस सत्य को प्रकाशित करने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए और प्राप्त कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे सदगुरु महाराज, सुखदेव जी महाराज, उनके चरित्र को भी हम समझते हुए प्रार्थना करेंगे महाराज की बस हम भी हमारे जीवन को समझें और इस जीवन यात्रा सबकी सफल रहे, ऐसा आशीर्वाद के साथ यह शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं महाराज कि भक्ति की प्राप्ति और विवेको वर्धते महान, जीवन में सच्चा विवेक की प्राप्ति हो, माया मोह निराशश्च, माया और मोह से मुक्ति प्राप्त कैसे हो। और महाराज ये और कलयुग में, अभी तो कली आया नहीं है, केवल बारिश से पहले जैसे ठंडी हवा आती है, बारिश होने होता है उससे पहले ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा आती है कि बीमार व्यक्ति को तो और ज़्यादा कंपन हो जाता है शरीर। अब बारिश से पहले जैसे
थोड़ा ठंडी हवा जैसे आती है और जो बीमार है उसको तकलीफ होने लगता है, तो बारिश आएगा तो ऐसी तरह महाराज द्वापर का एंड, मतलब ये द्वापर के अंत में ये ऋषि मुनि सब चर्चा कर रहे हैं। अभी तो कलयुग की हवा धीरे मतलब अब आने वाला है, लेकिन अभी ये हालत है तो जब कलयुग मध्य में जाएगा तो क्या होगा। तो यह घोरे कलौ प्रायो आसुरी दुनिया बन जाएगी, वो दुनिया आसुरी बन जाएगी। तो क्लेशाक्रांत से तस्व शोधने की प्राय, महाराज सब दुखी हो जाएंगे, संतप्त हो जाएंगे। क्लेश और अशांति से तो आक्रमण मतलब कालिमा हो जाएंगे। तो ऐसा साधन बताओ महाराज, भारत इन सबका कल्याण हो। चर्चा हमने कल करी और आगे प्रश्न करते, श्रेयसां यत् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं पुष्ट प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत् वदाधुना। श्रेयसां यत् भवेत् श्रेय, महाराज श्रेय में भी श्रेय, कल्याण में भी कल्याण जिनमें हो, पावनानां च पावन, पवित्र में भी और पवित्र हो, और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन तत् वदाधुना। अधुना अभी, कल परसों बाद में नहीं महाराज, हम बैठ गए हैं। हम कृष्ण प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण प्राप्ति कैसे हो, श्रेय में भी श्रेय, पावन में भी पावन, पवित्र में भी पवित्र, और कृष्ण प्राप्ति परम शाश्वत। शाश्वत क्या है, कल परसों में अभी। तो महाराज कृष्ण प्राप्ति कराने वाला साधन तद वदाधुना, अधुना अभी, वर्तमान में ही। क्या महाराज हमारा प्रश्न है और कल परसों आप अभ्यास करके आना, बाद में बताना, तब तक हम भी थोड़ा चले और आप भी चले, ऐसा नहीं। तद वदाधुना, अधुना अभी हमको बताओ महाराज। चिंतामणि श्लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी। चिंतामणि केवल लौकिक सुख प्रदान कर सकते हैं, कल्पवृक्ष सुरद्रु स्वर्ग संपदा, तो क्या कल्पवृक्ष जो है वो स्वर्ग आदि संपत्ति का सुख दे सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तब योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, वो वैकुंठ धाम भगवान जहाँ नित्य विराजते हैं, जो जब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जब गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो योगियों को भी जो दुर्लभ है ऐसा वैकुंठ की प्राप्ति भी करा देते हैं। तो चिंतामणि, इसको आप जानते, पारसमणि। पारसमणि का काम क्या है, लोहे को सोना बनाता, लेकिन उस समय लोहा चाहिए, चांदी नहीं, तांबा नहीं, पित्तल नहीं। पारस वर्ष बता दो सोहा, तो पहले तो लोहा ही चाहिए, और दूसरा वो चिंतामणि मतलब ये स्पर्श करने से सोना हो जाता है, लेकिन वो सोने से बाह्य सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। सोने का सिंहासन बनाओ, लोग वाह वाह करेंगे, वहाँ सोने के सिंहासन पे बैठा। 1-2 किलो सोना
का वो गहना करा दो, सब मीडिया वाले भी आएंगे, आपका प्रचार प्रसार करेंगे उसको। हाँ, अभी 2 किलो पहन के बैठा है तो 2 ग्राम तो मिलेगा ना, सब प्रचार प्रसार करेंगे, वो लोग भी आएंगे, आपकी वाह वाह जरूर होगी, शायद आपका मन प्रसन्न होगा, लेकिन आपके आत्म प्रसन्नता की संपत्ति, मतलब चिंतामणि यदि मिल गई आपको, चिंतामणि यानी ये पारसमणि यदि आपको मिल गया, तो उनसे आप हजारों मन सोना, कोई नगरी भी बना लो, लेकिन वो शांति नहीं दे पाता, सुख दे पाता, बाह्य सुख, आंतरिक सुख नहीं, बाह्य सुख दे पाता। तो कहते हैं ना कि एक फकीर मतलब भिक्षा के लिए निकले और बादशाह ने देखा, और उस दिन बादशाह कुछ प्रसन्न थे, तो फकीर को 1-2 किलो सोना दे दिया, जाओ महाराज, आपको कायम के लिए भिक्षा न मांगनी पड़ी। भिखारी सॉरी वो फकीर सोना लेके आया अपनी कुटिया में, रखा सोना, लेकिन पूरा दिन पूरी रात सो नहीं पाए, अशांत, खाने बैठा लेकिन खा नहीं पाए, सोने गया सो नहीं पाए। दूसरे दिन सुबह उठते हुए तो सोना गठरी बांध के सीधा गया दरबार बादशाह, लो महाराज, अरे महाराज क्यों, अरे सोना आराम कर दिया, ये सोने नहीं। इसलिए यहाँ कहते चिंतामणि लोक सुखम, ये लौकिक सुख दे सकता है, और सुरद्रु स्वर्ग संपदा, यदि कल्पवृक्ष मिल गया तो शायद आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, स्वर्ग के सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब चिंतामणि शरीर तक और कल्पवृक्ष मन तक। सुना है कि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मन का संकल्प करते हैं वो तुरंत पूरा होता है, मन का संकल्प। लेकिन कहते हैं कि वो वृक्ष स्वर्ग का है, वो वृक्ष स्वर्ग का है, स्वर्ग में है या उससे ऊपर भी है, स्वर्ग से भी ऊपर है। तो स्वर्ग का काम क्या है, डिपार्टमेंट है सब, स्वर्ग का काम है सुख, केवल सुख ही दे सकता है और कुछ नहीं। स्वर्ग केवल सुख। इंद्र को कहोगे भाई हमको मुक्ति दो, आत्म तत्व का ज्ञान दो, तो वो भाई वो हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो ये स्वर्ग तक सीमित है, सूरत कल्पवृक्ष। हुआ स्व तीसरे लोक में, बस तीसरे नंबर पे, और आगे है मुक्ति के लिए तो फिर 7 लोक भेद के, जैसे वैकुंठ के द्वार पे 7 दरवाजा, मतलब ये 7 लोक की बात। तो इस स्वर्ग का सुख तीसरे नंबर पर, लेकिन गुरु प्रयच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठ वो 7 को भेदा देते हैं, 7 को पार करवा देते हैं वो सदगुरु महाराज। और सदगुरु महाराज यदि प्रसन्न हुए महाराज, तो योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ, उनकी प्राप्ति करा देते हैं। तो महाराज पुष्ट प्राप्ति करम शश्वत, अंत में क्या कहा, कृष्ण की प्राप्ति। और जब तक ये आत्मा परमात्मा तक पहुंचता नहीं है, तब तक उसकी यात्रा पूर्ण नहीं है, तब तक वो अधूरा ही है। और जब तक इस मतलब जब तक हम आत्मदर्शन नहीं करते हैं, जब तक हम आत्मा की पहचान हमारी नहीं होती है, तब तक हम भटकते हैं। और भटकने वालों को न शांति मिल सकती है,
न सुख मिल सकता। केवल भ्रमणा में दुख और भय और शंका में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। और जब तक भय क्योंकि अभयम सत्व संशुद्धि, जब तक हमेरे में अभयत्व नहीं आएगा तब तक हम उस तत्व की संशुद्धि नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम सत्य मार्ग में नहीं जाएंगे तब तक हम अभय नहीं रखेंगे। तो सत्य का मार्ग, इसलिए सच्चिदानंद रूप में शुरुआत में है, सत्य का मार्ग यदि हमने पकड़ लिया तो हम अभय हैं। और जब तक हम भयभीत हैं तो बाहर नहीं पूछने जाना है कि हम भयभीत क्यों है, हम भयभीत अभी भी हमारा भय क्यों नहीं है। जब तक सबसे पहले, जैसे मिठाई बनाने वाले चीनी का बंदोबस्त पहले करते हैं, मावा कम है चलेगा, आटा कम है चलेगा, घी कम है चलेगा, चीनी बरोबर चाहिए तब मीठा बनती है। इसी तरह जीवन में हम जब कृष्ण की प्राप्ति के लिए, आत्म तत्व के संशोधन के लिए हम जब यात्रा कर रहे हैं तब हमको सबसे पहले हमारे जीवन में सत्य की व्यवस्था करनी, पूर्ण मतलब उसका जत्था, मतलब सत्यपूर्ण, उसमें थोड़ा सा भी आज नित्य उसको स्वीकार करना, तब ये यात्रा हमारी बहुत सकती है। जब तक हम हमको नहीं पहचानेंगे तब तक, इसलिए हमारे मुक्तानंद महाराज को आज फिर याद करूँ कि वो कहते थे कि व्यक्ति को पहचानना सीख लो, व्यक्तियों को पहचानना सीख लो। अब समझ में आ रहा है कि वो कहने का भाव उनका था कि पहले तुम अपने आप को पहचान लो। अपने आप को जब पहचानोगे तो पूरी दुनिया को आप अपने आप पहचान जाओगे। और जब आप पहचान जाओगे तो किस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार से आपका व्यवहार हो जाएगा। तो उस अनुसार आप कभी भी न भ्रमित होंगे न आप दुखी होंगे। जैसा देव वैसी पूजा, जैसे कहते हैं, जैसा व्यक्ति ऐसा। अगर पंडित लोग कहते हैं कि ये जो ललाट होता है ना, उस अनुसार उसको तिलक लगाना चाहिए। ललाट छोटा हो और थोड़ा बड़ा तिलक लगा दो तो भी नहीं है ऐसे। जैसा देव वैसी पूजा। इसी तरह जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो फिर स्वयं को सबकी पहचान, मुखिया की पहचान हम लेंगे। हमें गुजराती में भी कहा गया कि जब तक आत्मा का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आत्मा को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा ये जन्म मरण का जो बंधन है, घेरा है, मिटेगा। आत्मा ने ओळखा विना रे 184 नहीं तो मटे रे। आ भ्रमणा ने भांगा विना रे भवना फेरा है नहीं तो मटे। आत्मा ने ओळखा विना, आत्मा को जब तक हम पहचानते नहीं तब तक सोना की, जैसे सोने की पहचान हो, ये सोना है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। ऐसी तरह हम जब तक अपने आप आत्मा को पहचानेंगे नहीं तब तक हम में प्रसन्नता आएगी नहीं। हम खाली हंस रहे हैं, खाली नाटक कर रहे हैं, है ना, हम राजी हैं, प्रसन्न। अरे भाई केम छो? अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद। एक ही सेकंड में अरे मर गए यार, अभी तो लगता तो जिंदा है तो यार मर। दिन में 50 बार मरते, 50 मिले सब, अरे मर गए, तेरी बाकी रही बस, बाकी तो भ्रमणा ने भांगा विना रे। क्या है? केवल भ्रम है,
महाराज 5 साल से बोल रहे हैं, सब केवल भ्रम है, कुछ नहीं है। जब तक हमको ये सब कुछ सही दिखे तब तक हम झूठे हैं मान लें। और ये सब जब तक हमको ये सब जब झूठा लगने लगे न तब समझ में आएगा हम सही है। बात उल्टी लग रही है हमको भी, आपको तो पता नहीं, हमको भी उल्टी तो लग रही है। जब तक वो उल्टी बात है, उल्टी शब्द हमारे गुजराती में उल्टी यानी वामन, बात हमारी ही है लेकिन उल्टी लग रही है, इसलिए मगज में बैठते हैं, उसको स्वीकार नहीं करता। अब वो सुलटी हो जाए, बाहर नहीं हो अंदर जाए। हम तो खाना खाते अंदर जाते, अंदर स्वाद आता है, मजा आता है, लेकिन वही बाहर निकलता है, कौन सा स्वाद आता है सबको पता है। अभी 1 मिनट भी नहीं हुई, 1 मिनट नहीं, मान लो 10 सेकंड हुआ, अंदर गया और तुरंत निकलता है, हमारा कैसा निकलता है, खट्टा या कड़वा, मतलब हमने खाया था तो मीठा, उसके अंदर खाया तो कितना स्वाद। हाँ, भाई साहब उल्टी हो गई, अब उसको कहीं यार खा ले। अरे वो बाहर खाने की तो बात दूर है, उसी रस में बाहर खाने की बात तो दूर है, लेकिन जब निकलती है ना हमारा, तब वो भी मुंह में और नाक में 1 घंटे तक हम परेशान हो जाते हैं स्वयं। दूसरे तो हो ही जाते हैं, लेकिन हम स्वयं भी इसी तरह। ये सब जब तक उल्टी बात लगती है, जो जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हमारे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के, या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो हमको क्या लगता है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। ये सब उल्टी कर दिया, बात को उल्टा दिए, उल्टी कर दिए, अंदर रख नहीं पाए। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट सब उनका जान, जय हो। हाँ, जो गुरु ही कर सकता हूँ, उलट पलट सब उनका। जब तक वही ना, वही तो कहा ना, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब तक गुरु हमको प्राप्त नहीं होते तब तक असल बात, उल्टी सुलटा ना हमारे बस की बात नहीं है। तो कोई ना कोई सदगुरु आ जाए तो उल्टी सुलटा। जब तक जगत सच्चा लग रहा है तब तक हम मान लेना अभी बीमार है। जगत हमको सही लग रहा है, ये मेरे पिताजी है, मेरे माता जी है, मेरे भाई, अरे सब सगे संबंधी काम लगेंगे ना, संकट के समय, दुख के समय सबके साथ मिल के जुल के रहना पड़ेगा। जब तक ये हम मानते हैं तब तक मानना हम बीमार हैं। और जब लगे कि ये सब झूठ है, मिट्टी का ये पुतला तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो सब हम सब मिट्टी के पुतले हैं, ब्रह्म सत्य, केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। झूठे सत्य जाने बिनु जाना, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाना, जेहि जाने जग जाई हराई, जाने जगत सपन भ्रम जाई। जैसे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि थोड़ा अंधेरे में एक काली गोरी हिल रही है और देखने वाला कहते हैं कि ये तो सर्प है। वो जो हिल रही है रज्जू डोरी न भूतकाल में सर्प थी न वर्तमान में है, और भविष्य में वो रज्जू कभी भी सर्प बन नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो देखने वाला डर जाता है कि भाई वहाँ सर्प है।
और वो नहीं जाता आगे, यात्रा उनकी रुक जाती है। निकला लेकिन देखा थोड़ा उजाला, थोड़ा अंधेरा, और रुक गए। दूसरे दो आए, आगे जाना चाहते, ए भाई रुको 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 रुको, साथ जाना। अब वो भी रुक गए, पूरी मंडली बन गई, साफ है साफ है। अब पूरी में एक फकीर, संत, महापुरुष वो पहुंचे। क्या है भाई, क्या है, जाओ भाई, हमको आगे जाने को, आगे जाना। अरे महाराज नहीं जाओ वहाँ, नहीं हमको, अरे वहाँ महाराज सांप है? हाँ, हम 2 घंटे से इधर रुक गए हैं, पहले मैं था, अब सब ये पूरी मंडली हो गई, सब हम इसलिए तो रुके, वो सांप है। आत्मा कहते कि कहाँ है था सांप ने, देखा वहाँ। अब जो हम जाएंगे, अब जाना हो तो जाओ, बाकी सांप है महाराज। तो महाराज को लगा कि ये सब तो भ्रमणा, हमको तो पता चल गया कि रज्जु तो महापुरुष तो वो है, केवल अपना ही अकेले निकल जाए स्वार्थ में, वो नहीं है, सबको साथ संगत छद्रों की भावना से, केवल मेरी भ्रमणा नहीं, सबकी भ्रमणा में के। इसलिए वो महापुरुष क्या करते हैं, सबको साथ में रखते हैं, उधर साथ में लग तो मुझे भी रहा, हिल रहा, जो हिल रहा। महापुरुष कहते हैं कि भाई आपने और देखा कुछ आगे, क्योंकि क्या महाराज, वो हिल तो रहा है लेकिन कब हिल रहा है पता है, रुक जाता है, बीच में हिलता है, वो मार थक जाता होगा तो रुक जाता होगा, फिर वापस। ऐसा नहीं है, तो देखिए वो हवा जब आती है ना तब वो हिलता है, हवा रुक जाती तो रुक जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब सही में वो सर्प नहीं, सही में उसमें आत्म तत्व होता, जागृत जो होता, तो उसको किसी के सहारा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं में। लेकिन यहाँ वो अंदर जीवित नहीं है, वो तो कोई चीज़ ऐसी है, लेकिन वो हवा के कारण वो हिलती है। और सबको लगा कि नहीं महाराज सही बोल, 2 मिनट और रुके, हवा आई, 2-4 बार प्रयोग किया, अब भी, लेकिन फिर भी महाराज हम तो डरे हुए, आप थोड़ा आगे चलो। और महाराज फिर आगे चले और वहाँ देखा, तो बाद में तो हमारे जो अभी महापुरुष को लगा कि मैं ये सर्प को, मैं मतलब ये डोरी को मैं उठाऊं और सबको को उधर, तो उनसे पहले तो 2-4 बजे ना वो खुदा का लगा देखा। जागे उजथा सपन भ्रम, जैसे सपन में हम राजा बन जाते हैं। अब कई लोग सपन में भिखारी बन जाते हैं, राजा होते हुए भी, तो जागने के बाद वो भिखारी के सर पे कहीं छत्र नहीं रहता है, और राजा को सपना या भिखारी का, तो जागने के बाद भिखारी राजा के हाथ में भी भिक्षा पात्र लेके गली गली नहीं घूमता है राजभवन में। इसी तरह ये संसार जो है ना सपना है, और वो सपना को हम अपना मान बैठे, तो सपने को हम अपना मान बैठे, इसलिए हम तकलीफ ज़्यादा दुखी। तो उस सपना को अपना मत मानो, जो अपना है उसको अपना मानो, और अपना कभी सपने में नहीं ले जाएगा, अपना कभी सपने में नहीं ले जाएगा, वो वास्तविकता का ज्ञान कराएगा, वो वास्तविकता दिखाएगा। और वो अपना कौन है, अपना केवल परमात्मा। ये भ्रमणा जो है वो जब तक भ्रमणा है तब तक हम भव बनते हैं। आप भ्रमणा ने भांगा बिना रे भवना फेरा, नहीं तो मते, जब
जब तक हमारी भ्रमणा नहीं दूर होती, भ्रम दूर नहीं होता, तब तक जहाँ शंका वहाँ लंका। जब तक हमारी भ्रमणा दूर नहीं होती है, भ्रम दूर नहीं होता है, तब तक हमारा ये भव भव का पुनरपि जन्म मरणम का जो चक्कर है, वो चक्कर पूर्ण नहीं होगा कभी भी, उनसे निकलना ही होगा। ये भ्रम, क्योंकि यहाँ सब अब दृष्टांत दिया हमारे गुजराती कवि, हंसलो ने बगलो रे ए रूपे रंगे एक छे। तालाब के किनारे पे हंस भी है, वो बगुआ भी है, दोनों एक रंग, रूप रंग दोनों का, मटीरियल सब, मतलब ऊपर रंग सब है। हंसलो ने बगलो रे रूपे रंग। अब पहचाना कैसे जाए हंस को? तो कहते हैं कि दूध रखा जाए, और बगुआ तो देखेगा भी नहीं दूध की, बगुआ तो देखेगा भी नहीं, लेकिन हंस तो क्या दूध को देखेगा नहीं, पास में भी जाएगा, और उसमें से जो दूध है, मतलब जो तत्व है वो ले लेगा, पानी अलग कर देगा। इसी तरह हम सब मतलब जो बैठे उसमें तो भेद क्या है, क्योंकि वो असल को तो देखेगा ही नहीं। जो बगुआ है, दुर्जन जो है, जो केवल शरीर देह भाव में ही जीता है, वो देखे दूध को देखेगा ही नहीं, मतलब उस ओर देख जाएगा ही, वो सत्संग में नहीं जाएगा, कथा में नहीं जाएगा, स्वाभाविक है। बगुआ बस निकल के बैठे को जबरदस्ती बिठाएंगे तो 2 मिनट में निकल जाएंगे, उसको दूध चाहिए ही नहीं। और हंस जो है दूध के पास जाएगा, और केवल जाएगा नहीं, पिएगा। क्या पिएगा? तो दूध में तो पानी भी है, लेकिन जो उसको जो चाहिए तत्व वो ले लेगा। ये हंस है। और ये हमारी कहानी की कथा, हंस परमहंस की कथा है। कहने वाले हंस परमहंस है, और यदि हम भी हंस परमहंस बन के बैठ गए, क्योंकि यहाँ सार की बात है, कथा नहीं है। यहाँ कथा सारम यहाँ बताया है, कथा नहीं। अब कथा का सार बताओ। जब हम हंस बन के बैठेंगे, तब ये पहचान कैसे हंस और बगुआ की? क्योंकि बस यही पहचान है कि आहार शुद्धि, आहार का बहुत महत्व है जीवन में। आहार ऐसा लिखा, दूसरा दृष्टांत बताते हैं। कागड़ों ने कोयल रे रूपे रंगे एक छे हो। कौवा और कोयल दोनों काले हैं। काका पिका, काका कृष्ण पिका कृष्ण, वो भेद काक पिकयो हो। कौवा भी काला, पिका यानी कोयल भी काली, दोनों में भेद क्या है, मतलब अलगता क्या है? क्योंकि प्राप्ते वसंते चैव काका काका पिका पिका, जैसे वसंत ऋतु आती है तब पता चलता है कि कौवा कौवा और कोयल कोयल। और कोयल में एक विशेष गुण क्या है? पूरी साल मौन रहती है, लेकिन वसंत के टाइम ही बोलेगी। वसंत आया, अब आप जाओ जंगल में, आप कहोगे नहीं तो भी बोलेगी, आप कहोगे चुप हो जाए तो भी चुप नहीं। और कौवा को तो चुप करने जाओगे 24 घंटा कब? ये पहचान है कौवा कोयल की। और सज्जन को दुर्जन, सज्जन मौका आएगा तब बोलेगा, बोलेगा ही नहीं। और जब मौका आएगा और जब अपनी आत्मा जब प्रसन्न होगी, बोलने जैसा समय है, बोलने जैसा होगा। हम हर रोज कहते हैं गुरु महाराज बोलो, गुरु महाराज बोलो, गुरु ग्रंथ बोलो, गुरु ग्रंथ बोलो। आज 30 साल से अब हम प्रार्थना कर रहे थे, उसके सानिध्य में बैठे थे। अब 30 साल के बाद आज गुरु ग्रंथ या हमारे सबके सदगुरु आज कृपा करके ये बोल रहे हैं और उस भेद को बता रहे हैं कि भाई ये भेद है, देह और देही नहीं। देह केवल साधन है, देही जो है वही मुख्य है। जब तक हम देह और देही का भेद
एकदम सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक, और जीवन का सार बस आत्मा का दर्शन, और कुछ नहीं। और ये कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के बाद भी जो ये नहीं हुआ, राम दर्शन नहीं हुआ, आत्मदर्शन नहीं हुआ। जनक महाराज सबसे बड़े योगी के योगी, जब जब पहुंची हुई हस्ती यानी परम योगियों को भी जब कुछ संदेह या कुछ प्रश्न परेशान करते थे, तब जनक की सभा में जाते, जनक के पास जाते। और वो जनक जी महाराज भी जब राम दर्शन करे, राम जी जब आए विश्वामित्र जी के साथ, और जब राम दर्शन किया ने, तब जनक जी ने कहा महाराज अब मैं कृत्य हो, अब तक कृत्य था लेकिन अब कृत्य, अब कुछ बाकी नहीं। तो जब तक हम राम दर्शन कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत, जब तक कृष्ण की प्राप्ति न हो तब तक हम कृत्य नहीं है। और यहाँ जो प्रश्न किया है शौनक जी ने कि महाराज चिंतामणि, तो नाम ही चिंतामणि है, वो तो चिंता बढ़ाती है, लौकिक सुख तो चिंता और बढ़ाता है, स्वर्ग का सुख शांति का हरण कर लेता है हमारा, स्वर्ग का सुख क्या करता है, शांति का हरण कर लेता है। लगता है श्रेष्ठ, लगता है स्वर्ग स्वर्ग कहते हैं, लेकिन शांति का सुख, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीत हो, यदि गुरु में प्रीत लग गई तो क्या मिलता है, वैकुंठम, योगी दुर्लभ, योगियों को जो दुर्लभ है वो वैकुंठ यानी परमात्मा की प्राप्ति। हमारी कुंठता जब तक मिटती नहीं, कुंठ गति मतलब संकुचित, हम जब तक हमारी मिटती नहीं है तब तक वैकुंठ तो हमारे पास ही है, लेकिन वो कुंठता अंदर की जो ग्रंथि है हमारी, चढ़ता है, वो जब तक नहीं मिटती है। तो हम सब प्रार्थना करें गुरु ग्रंथ महाराज को, अपने अपने गुरु महाराज को, हे भगवान कृष्ण प्राप्ति हो जाए और नित्य सत्संग आपकी कृपा से मिलता रहे। आज का समय तो हम भागवत को पूर्ण कर रहे, समय पूरा हुआ। 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन करके आज भी गुरु पुष्यामृत्यु, आज गुरु पुष्य विशेष सिद्ध योग जिसको अमृत काल में जो भी कुछ कर, जो भी कुछ करते हैं, वैसे सत्संग जो करने वाले हैं ना, वही सबसे बड़ा अमृत योग है। सत्संग जब हमको मिलता है तब तक हमारा अमृत योग है, तब क्योंकि यही अमृत है जीवन का। तो आज दोनों अमृत योग भी, समय का भी जो सिद्ध योग अमृत योग है आज वो भी है, क्योंकि गुरु पुष्य दोनों साथ में होते हैं। तो बृहस्पति और पुष्यता स्वामी भी बृहस्पति, जैसे डबल इंजन लग जाता है और जैसे गाड़ी दौड़ने लगती है, इसी तरह ये दोनों योग जो दोनों गुरु अपने अपने गुरु महाराज को वर्णन करते हैं। भज मुरली मनोहर गोविंद, भज मुरली मनोहर,
कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतो प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशयम् प्रणामो दुःखशमनं प्रणामो दुःखशमनम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिपरम् तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिपरम् श्रीद्वारिकाधीश की जय श्री रामचंद्र भगवान जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री सद्गुरु भगवान की जय हो पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो कभी कभी इधर भी घुमाया करो ये महाराज लोग